Hi guys, today we are going to study acid anhydrides. Acid anhydrides may be considered as that derived from an acid by the removal of a molecule of water from the 2-carboxy group. ठीक है, एंड एसिड एनहाइड्रेट्स मीन्स वाटर को रिमूव करके 2-कार्बोक्सी ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, रिमूव मतलब ड्राइव फ्रॉम एसिड से ड्राइव्ड हुए हैं, रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द 2-कार्बोक्सी ग्रुप, फ्रॉम द 2-कार्बोक्सिक ग्रुप. ठीक है, सो एसिड एनहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि ये एसिड है, डिराइव्ड एसिड की तरह ही डिराइव्ड हुए हैं, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम द 2-कार्बोक्सिक ग्रुप. ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो, यहाँ से हमने ये किया तो यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, तो यहाँ पर आपके पास कीटोन की फॉर्म में ये फॉर्मूला बन गया, कीटोन की फॉर्म में ये फॉर्मूला आपका बन गया. ठीक है, अब इधर फॉर्मूला देखो, RCOO ठीक है, यहाँ से OH, यहाँ से OH. ठीक है, अब ये तीन आपके रिमूव हो गए यहाँ से, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया RCOO CrOO. यहाँ से आपका O प्लस वाटर. ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार दोबारा देख लो, मैं दोबारा बता देती हूँ. एक बार दोबारा देख लो कैसे फॉर्मूला बनाया. RCOO R, ये ऐसे OH. ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ. अब यहाँ से देखो, ये यहाँ से अपने यहाँ से ऐसे रिमूव कर लिए, ये वाटर निकल आया आपका यहाँ से, ये आ गया RCOO यहाँ से O, यहाँ से ये आपका फॉर्मूला बन गया. ठीक है, एसिड हाइड्रेट्स क्या होते हैं मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये एसिड की तरह ही ड्राइव्ड होते हैं, मॉलिक्यूल इसमें वाटर का रिमूवल हो जाता है और ये फ्रॉम द 2-कार्बोक्सी ग्रुप. ये आपका बन गया. ठीक है, यहाँ से वाटर रिमूव कर दोगे, यहाँ से वाटर रिमूव कर दोगे, तो यहाँ से वाटर रिमूव कर दोगे तो आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन, नॉमेनक्लेचर पढ़ लेना. ठीक है, ये एसिड की तरह ही, मैं दोबारा बोल रही हूँ, एसिड एनहाइड्रेट्स क्या होते हैं. एसिड एनहाइड्रेट्स मीन्स एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द, खुद पढ़ लेना. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्रेट्स, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड कोलाइड्स एंड द कार्बोक्सिक एसिड्स एंड देयर सॉल्ट. ठीक है, एसिड एनहाइड्रेट्स कैन बी obtained by reacting with the acid collides with the carboxylic acid in the presence of pyrimidine. हमने एसिड एनहाइड्रेट्स को कार्बोक्सिक एसिड की तरह और एसिड कोलाइड की प्रेजेंस में करना है. नेक्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन एन एसिड कोलाइड्स एंड कार्बोक्सिक एसिड और देयर सॉल्ट्स. हम ये रिएक्शन कर रहे थे, सो हमने एसिटाइल कोलाइड के साथ एसिडिक एसिड को करना है. देखो कैसे रिएक्शन बनानी है. CH3COCl, that is the acetyl collide, plus CH3COOH, that is the acetic acid, give rise to CH3COOCCCH3 plus pyrimidine HCl. ठीक है, एसिटाइल कोलाइड, एसिडिक एसिड, दैट इज द एसिटिक एनहाइड्रल एंड प्लस pyrimidine HCl. ठीक है, ये रिएक्शन एक बार दोबारा देख लो, मैं नीचे फिर लिख रही हूँ, देख लो एक बार दोबारा, ये देख लो दोबारा. CH3COCl, दैट इज द एसिटाइल कोलाइड, प्लस गिव राइज टू plus CH3COOH, that is the acidic acid, give rise to CH3COOCCH3, that is the acetic anhydride. ठीक है, acetic anhydride plus pyrimidine HCl. ठीक है, अब ऐसे ही आपने सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करनी है दूसरी वाली. ये देखो, ये ठीक है, समझ आ गया कि एसिटाइल कोलाइड को जब तुम एसिडिक एसिड के साथ करोगे तो एसिटिक एनहाइड्रल
प्लस पिरामिडरिन HCl बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज द एसिटाइल क्लोराइड को जब तुम CH3COH दैट इज द एसिटिक सोडियम एसीटेट उसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा CH3COO CCCH3 प्लस NaCl, ये आपकी दूसरी रिएक्शन होगी, ठीक है। सो पॉज दिस वीडियो एंड यहाँ तक सारा करो पहले रिएक्शन, ठीक है, रिवाइज करो और फिर मुझे दोबारा लिख के दिखाओ, फिर हम 2 मिनट के बाद मिलते हैं और फिर हम अगली रिएक्शन करते हैं। मैंने दोनों रिएक्शंस रिवाइज करो, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछो, हम ये दोनों रिएक्शन रिवाइज करेंगे 5 मिनट के बाद। सो लर्न दीज 2 रिएक्शन, पहले इसको समझो कि एसिटाइल क्लोराइड को जब तुम एसिडिक एसिड के साथ करोगे तो एसिटिक एनहाइड्रल बनेगा प्लस पिरामिडरिन HCl बनेगा, ठीक है। गाइस हमने अभी जो रिएक्शंस की वो कौन सी रिएक्शन हमने की अभी देखिए, CH3COCl दैट इज द एसिटाइल क्लोराइड प्लस द एसिडिक एसिड, ठीक है। एसिडिक एसिड फॉर्मूला एसिडिक एसिड का होता है CH3COOH, ठीक है, ये मैंने काट के गलती से हो गया था, CH3COOH, ठीक है। गिव राइज टू CH3COO CH3 that is the acetic anhydric plus the pyrimidine HCl, ठीक है। अब अगली रिएक्शन मुझे करके दिखाओ, दैट इज द सोडियम एसीटेट के साथ जब करोगे एसिटाइल क्लोराइड को सोडियम एसीटेट के साथ करोगे तो ये आपका आ जाएगा CH3COOCH3 that is the acetic anhydric plus NaCl, ये आपके दो रिएक्शंस होगी जो मैंने अभी आपको रिवाइज लर्न करवाई, ठीक है। समझ आ गई कि एसिटाइल क्लोराइड को जब सोडियम एसीटेट के साथ करो तो एसिटिक एनहाइड्रिक प्लस NaCl बनेगा। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिक एसिड, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिक एसिड्स व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज द कार्बोक्सिक एसिड, ठीक है, टू फॉर्म द एनहाइड्रेट्स, ठीक है। अब एसिडिक एसिड को जब P2O5 के साथ करोगे तो आपके पास एसिटिक एनहाइड्रिक बनेगा। देखो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, पता है सबको, एसिडिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। जब इसको हम खोल के लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। फिर इसके बाद P2O5 हो गया, गिव राइज टू क्या रिएक्शन बनेगी, दैट इज द CH3CO डबल बॉन्ड CH3, ये यहाँ भी CH3 हम ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार रिएक्शन, ये एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है, इसको हम खोल के लिखेंगे, खोल के लिख सकते हैं ऐसे। फिर P2O5 की प्रेजेंस में जब करोगे तो ये आपके पास होगा CH3C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O and CH3 दैट इज द एसिडिक एनहाइड्रिक। एसिडिक एनहाइड्रल्स क्या होते हैं कि ये भी डेरिवेटिव्स होते हैं एसिड के, रिमूवल ऑफ वाटर इसमें रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप्स, ठीक है। ये एसिडिक एनहाइड्रिक बन जाएगा, ये एसिडिक एनहाइड्रिक बन जाएगा। अब ये तीनों रिएक्शन पॉज करो, वीडियो को रिवाइज करो, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछो और ये तीनों रिएक्शन रिवाइज करो। हम 5 मिनट बाद इस तीनों रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। 3 रिएक्शंस देखो जो हमने की, CH3COCl plus CH3COOH that is the acetyl chloride plus the acidic acid give rise to CH3COOO CCH3 plus pyrimidine HCl, ये आपका पहला हो गया। नेक्स्ट है CH3COCl प्लस गिव राइज टू CH3COONA, ये क्या है, एसिटिक सोडियम एसीटेट ये फॉर्मूला है। तो इसका क्या बनेगा, CH3COOO CCH3 दैट इज द एसिटिक एनहाइड्रिक प्लस NaCl, ये आपका फॉर्मूला। ये 2 रिएक्शंस होगी। अब हमने तीसरी रिएक्शन कौन सी, डिहाइड्रेशन करनी है। तो ये देखो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है
एसिडिक एसिड डिहाइड्रेशन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। अब ये एसिडिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, इसको खोल के लिखो, खोल के लिख लोगे। अब ये P2O5 की प्रेजेंस में है, ठीक है, P2O5 की प्रेजेंस में करोगे तो ये आपके पास होगा CH3CO डबल बॉन्ड OCH3 डबल CH3, तो एसिटिक हाइड्रेट्स ये आपका बन जाएगा। एसिटिक एनहाइड्रेट्स आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये तीनों रिएक्शंस देखो, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्रेट क्या होता है कि एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर इसमें रिमूव हो जाता है फ्रॉम द 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। देखो एसिटिक एनहाइड्रिक विच इज बाय फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड एनहाइड्रेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एसिडिक एसिड एंड कीटोन। जब एसिडिक एसिड को और कीटोन को करोगे तो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्रिक बनेगा। रिएक्शन देख लो, जब हम कीटोन को, ये कीटोन है प्लस CH3, ये कीटोन है, जब हम इसको एसिडिक एसिड के साथ करेंगे तो हमारे पास यही सेम फॉर्मूला बनेगा COOCCH3, दैट इज द एसिडिक एनहाइड्रेट, ठीक है। जब हम क्या कहते हैं कीटोन को एसिडिक एसिड के साथ करेंगे तो ये हमारा एसिडिक एनहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। याद रख लो, जब हम कीटोन प्लस एसिडिक एसिड तो ये हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, दैट इज द क्या कहते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट्स बनेंगे, ठीक है। ये वाला ये फॉर्मूला। और जब CH3COOH को करोगे AlPO4 के साथ तो ये आ गया CH2C डबल बॉन्ड O प्लस वाटर। ये अब ये सारी रिएक्शंस एक बार रिवाइज करो, हम सारी रिएक्शंस एक बार दोबारा रिवाइज करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। करो जल्दी रिवाइज रिएक्शंस की, वो देखो एक बार। CH3COCl that is the acetyl chloride plus the acidic acid give rise to, ये देखो, give rise to CH3COOCH3 plus pyrimidine HCl, ठीक है। ये फॉर्मूला, ठीक है, ये ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड को जब एसिडिक एसिड के साथ करोगे तो एसिडिक एनहाइड्रेट्स बनेंगे। एसिडिक एनहाइड्रेट्स बहुत रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्लस pyrimidine HCl। नेक्स्ट इज CH3COCl प्लस गिव राइज टू CH3COONA। इसको बनाओ CH3COOCCH3 प्लस NaCl, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है जब एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, उसको खोल के लिखोगे, इसको खोल के लिख सकते हैं ऐसे, प्लस P2O5, ठीक है, P2O5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, क्या आया इसका आंसर, CH3COCH3, ये बना एसिटिक एनहाइड्रेट्स। एनहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पानी का रिमूवल हो गया फ्रॉम द 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, एसिटिक एनहाइड्रेट्स बने, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, जब कीटोन को, मैंने आपको बताया था कीटोन प्लस एसिडिक एसिड को करोगे, कीटोन प्लस एसिडिक एसिड को करोगे तो रिएक्शन क्या आएगी, CH3, कीटोन प्लस एसिडिक एसिड को करोगे तो रिएक्शन क्या आएगी, कीटोन और एसिडिक एसिड, ये देखो CH2C डबल बॉन्ड O, ये आ गया, प्लस एसिडिक एसिड को करोगे तो रिएक्शन हमारे पास CH3COOCCH3, ठीक है। जब तुम CH2CO ये ऐसे करोगे, गिव राइज टू प्लस वाटर गिव राइज टू CH3COOH, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। जब आप कीटोन प्लस एसिडिक एसिड को करो तो एसिडिक एनहाइड्रेट्स बनेंगे। जब CH2 ये होगा प्लस वाटर तो ये एसिडिक एसिड बनेगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने सारी रिवाइज करा दी, कोई डाउट होगा तो पूछ लो। ये देखो यहाँ तक मैंने दोबारा फिर रिवाइज करा दी, कोई डाउट होगा तो पूछ लो। देखो
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एनहाइड्रेट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, एसिडिक एनहाइड्रेट्स लोअर एल्फेटिक एसिड्स होते हैं जो कलरलेस शार्प, मतलब कि ये कलरलेस होते हैं, शार्प स्मेलिंग लिक्विड होते हैं, मतलब कलरलेस, पहले इसका रंग नहीं होता कोई भी। पहले तो बताओ, लोअर एलिफेटिक एसिड्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, शार्प स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। वाइल एरोमेटिक एनहाइड्रेट्स आर कलरलेस सॉलिड्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एसिड हायर होता है देन दोज ऑफ द एसिड्स फॉर्म्ड बाय देयर हाइड्रोलाइसिस। ये वाटर से रिमूवल से बनते हैं, आपको पता ही है। अनलाइक द कार्बोक्सिलिक एसिड, द एसिडिक एनहाइड्रेट्स डू नॉट फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट द साइज ऑफ द एनहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल इज मच लार्जर देन दोज ऑफ द एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस लीड्स टू द लार्जर वेंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। नाउ द सॉल्युबिलिटी, लोअर मेंबर्स आर समवट सॉल्युबल इन वाटर बट द हायर मेंबर्स आर सॉल्युबल ओनली इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन। देखो अगर मैं ऐसे बोलती गई तो ये बहुत बोरिंग लगेगा, बस एक दो पॉइंट्स इसमें याद कर लेना क्योंकि ये याद करने वाले काम है, इसमें कुछ है नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मतलब आपको रीड करके जस्ट एक दो प्रॉपर्टीज इसकी याद ही रखनी कि ये लोअर एलिफेटिक है, जहाँ स्मेलिंग पॉइंट जिसके शार्प स्मेलिंग लिक्विड्स है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जिसका हायर होता है, ठीक है। ये आपको वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब आपको दो तीन पॉइंट्स आपको याद ही करने पड़े, मतलब ये सारे याद करने वाले काम है, इसमें कुछ है नहीं इतना। उसके बाद हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाओ। एसिड एनहाइड्रेट्स लाइक द एसिक्लाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टिपिकली ऑफ द एसिड डेरिवेटिव्स, हाउएवर द as already explained the acid anhydrides are less reactive than the acid colloids। acid anhydrides का boiling point चाहे हाई होता है पर acid anhydrides less reactive होते हैं acid colloids से, so therefore इसकी रिएक्शन देखो हाइड्रोलाइसिस। acid हाइड्रोलाइसिस को जब पानी के साथ करोगे, acid anhydride देखो CH3 COOO CCH3 प्लस वाटर, ठीक है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एसिडिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, इसका एसिडिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में पता लग गया कैसे करना है। द एसिड एनहाइड्रेट्स आर स्लोली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आगे अल्कोहलाइसिस देखो, जब आपने ये वाला फॉर्मूला एसिडिक एनहाइड्रेट्स को C2H5OH के साथ करना है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया CH3COO C2H5, ये बना, प्लस आपको बनना है एसिडिक एसिड, ठीक है। अमोनोलाइसिस देखो एंड इमाइनोलाइसिस देखो। अमोनिया एंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द अमाइड्स। ये अमाइड्स बनाते हैं एंड सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स बनाते हैं। ये देखो CH3COO CH3 प्लस NH3 गिव राइज टू CH3COO NH2 प्लस CH3COONH4, ठीक है। ये मतलब अमाइड्स बनाते हैं और सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन देखो CH3COCH3, ठीक है, प्लस गिव राइज टू CH2NH2 CH2 प्लस NH2 गिव राइज टू क्या बना CH3CONH C2H5 प्लस पिरामिडन एसीटेट, ठीक है। अब यहाँ तक सारी रिएक्शन रिवाइज करो, मैंने सारी स्टार्टिंग से आपको रिवाइज करवानी है, यहाँ तक सारी रिएक्शन रिवाइज करो। पॉज दिस वीडियो, अगर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और पॉज दिस वीडियो। नीचे वाली रिएक्शन देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एक्लाइजेशन। एसिड एनहाइड्रेट्स जो होते हैं जब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ एसिडिक एनहाइड्रेट्स को करोगे कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, और बेंजीन को जब एसिडिक एनहाइड्रेट्स के करोगे एसिटोफोन प्लस एसिडिक एसिड बनेगा, ठीक है। और जब बेंजोइनोइक एनहाइड्रेट्स को लिथी AlH4 के साथ करोगे बेंजोनोइट अल्कोहल बनेगा,